अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो कुछ बताया, उम्मीद करता हूँ आप सबने वो कवर अप कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर में मैं आपको सारा बताने वाला हूँ कि अवेयरनेस कैंपेन किस लिए यूज़ होती है, ट्रैफिक कैंपेन किस लिए यूज़ होती है, सेल्स कैंपेन किस लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप सबको सब कुछ बताने वाला हूँ, कैसे आपने प्रोडक्ट को लगाना है और कैसे आपने डिटेल टारगेटिंग करनी है। ठीक है, उसके बारे में सब कुछ आपको बताऊँगा कि कितने एड सेट होने चाहिए, कितने एड लेवल होने चाहिए, अपना कितना कैंपेन लेवल होना चाहिए। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अपना हाजिर नाजिर दिमाग रख के ठीक है तो देखिएगा, ताकि आप लोग भी सीखें और अपनी कैंपेन वगैरह रन करें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा वो सारा का सारा शॉपिफाई पर होगा। ठीक है, और उसके अगला लेक्चर आपका स्नैपचैट ऐड अकाउंट के ऊपर होगा। ठीक है, एड्स कैसे बनानी है, एड्स कैसे रन करनी है, कैसे ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, वो पिछले लेक्चर को देखें। उम्मीद करता हूँ आप सबने अपना ऐड अकाउंट वगैरह, मेटा बिजनेस सूट वगैरह क्रिएट कर लिया, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप सबने डोमेन भी परचेज कर ली होगी, अपनी वेबसाइट भी बनवा ली होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अवेयरनेस की कैंपेन क्या होती है। व्हाट इज़ अवेयरनेस। ठीक है, तो अवेयरनेस यार हम यूज़ करते हैं लाइक जैसे कोई ब्रांड अभी ओपन हुआ है, ताज़ा कोई नया ब्रांड ओपन हुआ है, सबसे पहले अपनी अवेयरनेस देता है, आओ हमारे शॉप पर विजिट करो। ठीक है, हम क्यों यूज़ करते हैं अवेयरनेस की कैंपेन को। हम अवेयरनेस की कैंपेन को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने पिक्सल को वार्म अप कर सकें, जो कि हम शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसे हम ट्रैकिंग आईडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो खैर, अवेयरनेस की कैंपेन हम इसलिए यूज़ चलाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप लोगों ने कैंपेन चलानी है, आपने सबसे पहले अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है। कोई इंटरेस्ट नहीं लगाना, इंटरेस्ट खुला छोड़ देना इसमें। ठीक है, वो मैं सेल्स की कैंपेन में आपको बता दूंगा। ठीक है, इंटरेस्ट आपने खुला छोड़ देना ताकि हर तरह का डाटा आपके पास आ जाए, आपके पिक्सल में आ जाए, आपका पिक्सल वार्म अप हो जाए। ठीक है, ताकि जब हम सेल्स की कैंपेन वगैरह रन करें, ठीक है, तो ये उन्हीं लोगों को दिखाए ऐड जो हमारे अवेयरनेस की कैंपेन के दौरान हमारे स्टोर के ऊपर विजिट करके जा चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ये सेल्स की कैंपेन दोबारा चलाएंगे। अब कैसे वो टारगेट करता है। ठीक है, कस्टमर को लाइक आपने कभी देखा होगा, हम अलीबाबा से प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, नहीं देख रहे होते हैं अलीबाबा को। ठीक है, तो उसी तरह के ऐड हमें बार बार हम कुछ भी देख रहे होते हैं, उसके नीचे शो होना शुरू होता है, वो हमें टारगेट कर रहे होते हैं। बिकॉज क्योंकि जब अगर आपकी किसी ने कैंपेन को 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए स्क्रॉल भी किया ना, तो पिक्सल ने इसका डाटा कैप्चर कर लेना है। ठीक है, तो ये जब हम सेल्स की कैंपेन चलाते हैं, तो फिर ये उन्हीं लोगों को आपकी जो ऐड दिखाता है ये टारगेट करके। ठीक है, जो जिन्होंने पहले अवेयरनेस की कैंपेन आपकी देखी होती है। ठीक है, फिर वही लोग आपसे परचेज भी करते हैं। ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट को परचेज भी करते हैं। तो मिनिमम आपने जो कैंपेन के ऊपर बजट लगाना है, 525 रुपये का बजट लगा लेना। ठीक है, और उसके बाद एंगेजमेंट की कैंपेन चलानी है। ट्रैफिक की कैंपेन हम तब तक नहीं चलाएंगे जब तक हमारे पास अपनी ओन वेबसाइट नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं एंगेजमेंट कैंपेन हम किस लिए यूज़ करते हैं। एंगेजमेंट कैंपेन अपनी वीडियो पर व्यूज़ लाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए फेसबुक के ऊपर, क्योंकि कस्टमर का आपको पता है सबसे पहले जब भी आता है वो आपके स्टोर पर आकर यही देखता है। ठीक है, अपने पेजेस पर आकर ये देखता है क्या फॉलोअर्स हैं, क्या इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर फॉलोअर्स हैं, पोस्ट के साथ एंगेज हुई है, कितने लाइक्स व्यूज़ आ रहे हैं डेली के, तब फिर वो आपके स्टोर से परचेज करता है। तो उसके लिए फिर हम एंगेजमेंट की कैंपेन वगैरह रन करते हैं ताकि हमारे स्टोर पर फॉलोअर्स वगैरह आ जाएँ। ठीक है, तो इसलिए आपने एंगेजमेंट वगैरह की कैंपेन को रन करना है। देन हम आ जाते हैं लीड्स की कैंपेन चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट्स वगैरह के लिए हम ये लीड्स की कैंपेन को यूज़ करते हैं। देन आ जाता है आपका ऐप प्रमोशन। ठीक है, ऐप प्रमोशन पर आके आपने क्या करना है, सिंपल। अगर कोई आपका ऐप वगैरह, आप अपना ऐप वगैरह पर प्ले स्टोर पर लॉन्च किया, ठीक है, उसके ऊपर आप रेटिंग लाना चाह रहे हो, ठीक है, ऐप इंस्टॉल करके अपने गूगल प्ले स्टोर पर से पैसे कमाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए हम ये कैंपेन रन करते हैं। बिकॉज आप लोगों के लिए फ़ायदा नहीं है, ई कॉमर्स के लिए हम सेल्स की कैंपेन, अवेयरनेस और ट्रैफिक एंगेजमेंट ही चलाते हैं। देखो ये इन दोनों को आपने हाथ भी नहीं लगाना। तो सेल्स की कैंपेन बनाने के लिए सिंपल आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद मैंने ऑलरेडी बना रखी हुई हैं ये 1 2 3। ठीक है, ये तो सिर्फ मैं आपके लिए डेमो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले इसलिए बना के रखी थी ताकि बाद में आप सबको समझा सकूं। ठीक है, क्योंकि आपको पता नेट की ज़रा स्लो, तो इस तरीके से आपकी कैंपेन खुल जाएगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी वहाँ पर बना रखी है, तो मैं उन्हीं को ओपन करूँगा। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाया। तो चले हम वहीं पर चलते हैं। ठीक है, इसे क्लोज़ करके। तो यार सबसे पहले एक प्रोडक्ट थी नेक फैन बैंड एक भी। ठीक है, तो यार इसके लिए तो ये भी प्रोडक्ट थी, काफ़ी चल रही थी मार्केट के बीच। तो उसके ऊपर मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि मुझे पिछले 2 दिन से भी एक स्टूडेंट था, उसने कहा था कि इसके ऊपर हमें बताओ कि हम किस तरीके से कैंपेन वगैरह रन करें। तो यार सिंपल, आपने जब भी नाम रखना है ना अपनी कैंपेन का, तो इसी तरीके से नाम रखना है अपने ब्रांड के नेम से, नेकमैन और एपीओ कैंपेन। अच्छा याद रखना, जब भी आपने कैंपेन चलानी है ना अवेयरनेस के लिए, आपने या उसके लिए ट्रैफिक के लिए, एंगेजमेंट के लिए, ठीक है, तो आपने सीबीओ कैंपेन चलानी है, एबीओ कैंपेन ही चलानी है। जब भी सेल्स के लिए आप चलाएंगे तो आपने तब एबीओ कैंपेन ही चलानी है। ठीक है, तो यार ये आ जाता है। अपने अपने कैंपेन का नेम भी सेम रखना है, अपने एड सेट लेवल का कैंपेन भी सेम रखना है, अपने ऐड लेवल का कैंपेन भी सेम रखना है। इसी को कॉपी करें, यहाँ जाके पेस्ट कर दें। ठीक है, तीनों जगह पर आपने इसी तरीके से पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने पेस्ट वगैरह करना है यार। तो यार जब इस तरीके से आपका
फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम पे कनेक्ट वगैरह हुआ होगा, तो वो आगे चल के देखते हैं। ठीक है, हमें हमें उसमें उधर लेके चला गया आपको। यार सबसे पहले जब आपका शॉपिफाई स्टोर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आप लोग कैटालॉग पर अगर सेल लाना चाह रहे हो, पूरी की पूरी इन्वेंट्री पर सेल लाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपने कैटालॉग को ऑन करना है। ठीक है, और एड लेवल में जाके, ठीक है, आपने कैटालॉग के ऑप्शन को सिलेक्ट करके कैंपेन रन कर देनी है। उससे क्या होगा, आपको पूरी की पूरी इन्वेंट्री पर सेल जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर आप कैटेगरी कैंपेन चलाएं, हर तरह की प्रोडक्ट ऐड करें, ठीक है, लिंक्स डालें, ठीक है, उसके बाद उसकी कैंपेन रन करें, तो वहाँ से वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो कैटलॉग फर्क है। एबी स्प्लिट टेस्ट क्या होता है? अब यार एबी स्प्लिट टेस्ट होता है, ठीक है, लाइक हमने 2 कैंपेन चलाई, ठीक है, सीबीओ भी चलाई और एबीओ भी चलाई। इसको चेक करने के लिए कौन सी हमें ज़्यादा अच्छी कन्वर्जन दे रही है, तो वो तो हमें वैसे मैनुअली भी पता लग जाता है हमें कि कौन सी कैंपेन से हमें सेल आ रही है, कौन सी कैंपेन से हमें सेल नहीं आ रही, तो हम इसे भी ऑन नहीं करते। अब आता है एडवांस कैंपेन बजट, ठीक है, जिसे हम एबीओ सीबीओ भी कहते हैं, सॉरी एडवांटेज कैंपेन बजट, ठीक है। अब जब हम इसे ऑन करेंगे, ठीक है, ये चले जाएगी सीपीओ के बीच, ठीक है, ये सीपीओ में चले गई है। ये है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, सीपीओ को हम कहते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ अवेयरनेस और ट्रैफिक के लिए चलानी है। आपने इसको कभी भी सेल्स की कैंपेन में नहीं चलाना सीपीओ का। आपने हमेशा जो बजट है वो आपने एड सेट में लगाना है, इधर बजट लगाना है, इधर नहीं लगाना। कैंपेन बजट कैंपेन लेवल में आपने कभी बजट नहीं लगाना सेल्स के दौरान, ठीक है। हमेशा अपने सेल्स के दौरान आपने एपीओ ही रन करनी है, ठीक है, एड सेट लेवल के बीच ही अपना बजट लगाना है। तो इसको सिर्फ हम ऑन करेंगे जब हम अवेयरनेस और ट्रैफिक की कैंपेन को रन करेंगे, ठीक है, अवेयरनेस ट्रैफिक एंगेजमेंट वगैरह को। तो इसे ऑफ कर देना है आपने, सिंपल यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद अब जब तक आपकी वेबसाइट इन ना होगी तब तक आपकी सेल्स की कैंपेन रन नहीं होगी, जब तक आपका पिक्सल के इवेंट इंस्टॉल नहीं होंगे। इसके ऑलरेडी पिक्सल इवेंट्स इंस्टॉल है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपकी जब शॉपिफाई वेबसाइट और डोमेन वगैरह कनेक्ट हो जाएंगी, पिक्सल कैसे इंस्टॉल करना है, इवेंट्स कैसे इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। उसके बगैर भी आप कैंपेन नहीं चला सकते हो, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये सिर्फ डेमो स्टोर है जो मैंने बनाया हुआ था समझाने के लिए। तो यार सिंपल है, आपने बजट लगाना है। यहाँ पर स्टार्टिंग में आप 1000 का बजट लगा लो, 2000 का बजट लगा लो, जितना आपका दिल करता लगा लो, ठीक है। 1000 का बजट लगा लेना है आपने, एज 18 से 45 साल, ठीक है। ये सारी की सारी मैंने की हुई है डिटेल टारगेटिंग, ठीक है, डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। मेजॉरिटी लोगों को अगर सेल्स नहीं आ रही होती तो डिटेल टारगेटिंग कैसे करनी है, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर सारे के सारे मैंने कूल नेक फैन के ऊपर डिटेल टारगेट इंटरेस्ट निकाले हैं, जो कि मैंने मैनुअली फाइंड किए हैं, कुछ गूगल से फाइंड किया है, कुछ जीपीटी से फाइंड किए हैं, ठीक है। तो सारे के सारे इंटरेस्ट निकाले हैं मैंने, ठीक है। तो यार अब आप लोग कहते हो कि हम डिटेल टारगेटिंग करना चाह रहे हैं एक एड सेट के बीच में। तकरीबन एक एड सेट में आपने 9 लगाने हैं, मेरे यहाँ पर ज़्यादा लगते हुए नजर आएंगे, बिकॉज मैंने आप सबको से बताना है कि कौन कौन से इंटरेस्ट यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं इस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो यार डिटेल टारगेटिंग में सबसे पहले एक आधा आपने बिहेवियर यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने एज भी यही सिलेक्ट करनी है, 18 से 45 साल। क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस नहीं करना, बिकॉज आपके पिक्सल में जब तक डाटा नहीं होगा अपनी टारगेटिंग का पे नहीं चलाओगे, ठीक है। लोकेशन ऑल ओवर पाकिस्तान ही रहेगी आपकी। देन आप जेंडर ऑल ही रहेंगे आपके। देन आपने डिटेल टारगेटिंग शुरू करनी है, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग करने के लिए आपने सबसे पहले जो इंटरेस्ट लगाना है या बिहेवियर लगाना है, परचेज बिहेवियर लगाना है, वो इंगेज शॉपर लगाना है। देन सेकंड इंटरेस्ट आपका होगा गैजेट्स, क्योंकि आपको पता है गैजेट्स में भी आ जाता है। थर्ड इंटरेस्ट जो हम ऑनलाइन शॉपिंग में टेल लगाते हैं, जो कि हम हर कैंपेन में ही लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको डिफाइन फर्दर कर देना, एक्सक्लूड नहीं करना। एक्सक्लूड करोगे तो इंटरेस्ट निकल जाएंगे। डिफाइन फर्दर करने के बाद मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ, ठीक है, ताकि डिटेल टारगेटिंग हम कर सकें। तो यार आपने बड़े बड़े जो होंगे ब्रांड्स उनको टारगेट करना है। क्या होता है कि बड़े बड़े ब्रांड जब अपनी कैंपेन वगैरह रन करते हैं तो उनकी ऑडियंस को भी आपका ऐड दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर वो जो मतलब जो आपका जो कस्टमर होता है, ठीक है, वो उनसे परचेज़ करने की वजह आपसे इसलिए परचेज़ करता है बिकॉज़ क्योंकि आपके स्टोर पे उनसे सस्ता सामान लगा होता है, ठीक है। वो कहते हैं यार उसकी बड़े ब्रांड पे थोड़ा महंगा लगा हुआ है, यहाँ से वही चीज़ हमें सस्ते में मिल रही है, तो फिर वो आपसे बाय करना शुरू कर देते हैं, उससे भी आपको सेल्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफिक्स आपने ये लगा देने हैं नाइक्स, तो तकरीबन 2 से 3 आपने डेमोग्राफिक्स लगा लेने हैं नाइकी, ये बड़े-बड़े ब्रांड, क्योंकि जितने भी बड़े ब्रांड हैं सारे के सारे डेमोग्राफिक्स में आते हैं। नाइकी हो गया, रनिंग हो गया, योगा हो गया, आपको पता है ये प्रोडक्ट इन्हीं चीज़ों में यूज़ होती है, ठीक है। क्योंकि एयर कूलिंग उसके इन्हीं चीज़ों में यूज़ होती है। लाइक जिम करते दौरान भी अक्सर लोग इसे पहन लेते हैं कि यार चलो हम साथ साथ इसे पहन के अपना पसीना सुखाते रहेंगे। दौड़ते दौरान भी, जॉगिंग करते जो दौरान भी लोग इसे पहन लेते हैं, चलो यार हम अपने चेहरे की तरफ करके ना अपना पसीना वगैरह सुखा लेंगे। तो यार ये बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह बनाती हैं ये चीज़ें वगैरह, ठीक है। तो आपने इनको टारगेट कर लेना। देन हम फिर इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। फिर एयर कूलिंग में भी आ जाता है ये, फिर साइकिलिंग के दौरान भी आ जाता है, हाइकिंग पे जाओ तब भी आ जाता है, ठीक है। होम एक्सेसरीज में भी आ जाता है, ठीक है। बड़े बड़े गैजेट्स जो बनाते हैं लाइक सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, उसमें भी आ जाता है। फिर जिम में भी आ जाता है ये इंटरेस्ट है। ये सारे के सारे फिर आपको पता है ये वेयरेबल टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। ये वेयर हम पहनते हैं इसको, ठीक है। पहनने में तो घड़ी भी आ जाती है, ठीक है। एप्पल वॉचेस भी आ जाती है, रोलेक्स भी आ जाती है। तो ये
तो ये वो वाला इंटरेस्ट भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। फिजिकल फिटनेस में भी आ जाता है, इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। दौड़ते दौरान आप इसे पहन लो, ठीक है। कैंपिंग के दौरान जहाँ पर पंखे वगैरह की सहूलत नहीं होती, ठीक है, सराई इलाके वगैरह हो गए, ठीक है, लाइक ये सबसे ज़्यादा ये बलोचिस्तान वगैरह ये सिंध वाली साइड पे लोगों को यही ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों को प्रेफर करते हैं। फिर आपको भी पता है ये टेक्नोलॉजी में भी आ जाता है, फिर ट्रैवल के दौरान भी आ जाता है। बस में ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, एसी नहीं होता तो हम ये लगा लेते हैं। तो ये सारे के सारे डिटेल टारगेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरेस्ट। सिर्फ इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने आप सबको बताया, ठीक है। आप सबके सामने सब कुछ निकाल के रख दिया, आप इस पर चलाएँ, आपको फिर भी सेल्स आ जाएंगी, मुझे उम्मीद है। हालांकि मुझे पता है ये प्रोडक्ट सैचुरेट है, मार्केट में सेल नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी टारगेटिंग करने के बाद सेल आ जाएगी। तो याद रखना, अगर एक एड सेट में आपने चलाना है ना, तो आपने एक एड सेट में सिर्फ 9 इंटरेस्ट लगाने हैं बीच में से, जिनमें से 3 एक बिहेवियर, 2 इंटरेस्ट, ठीक है, 3 डेमोग्राफिक्स और 3 मजीद इंटरेस्ट आपने लगाने हैं। ठीक हो गया, समझ गए हो। यहाँ मैंने ज़्यादा लगाए हुए सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मैं अलग अलग सिटी में टारगेट करना चाह रहा हूँ, फिर क्या करना है, आपने सिंपल एड सेट को डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करो, इसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ आप 2 बना लो, ठीक है। मैं 2 बना देता हूँ इसकी नंबर ऑफ कॉपीज़, ठीक है, ताकि आप लोग को देख लो इसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ डुप्लीकेट बन जाए जल्दी जल्दी, आगे आगे भी समझा दें। हाँ ठीक है। तो यार फिर आपने क्या करना है, तब आपने एक एड सेट में 9 इंटरेस्ट नहीं लगाने, फिर आपने इस एड सेट के बीच तीन इंटरेस्ट आपने एक में लगाने हैं, एड सेट में लगाने हैं, 3 इंटरेस्ट आपने एक एड सेट में लगाने हैं, 3 इंटरेस्ट आपने एक एड सेट में लगाने हैं, ठीक है। फिर 3-3 करके आपने लगाने हैं। अगर आप स्पेसिफिक सिटीज़ में टारगेट करना चाहते हो, लाइक आप कहते हैं मैं कराची और इस्लामाबाद में चलाना चाह रहा हूँ, तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से जो लोकेशन होगी आपने पाकिस्तान हटा के यहाँ लाहौर कर देनी है, रेडियस सेलेक्ट कर लेना, कराची कर लेना, ठीक है, बलोचिस्तान कर लेना, ठीक है। तो सिर्फ इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर इस तरीके से आप डिटेल टारगेटिंग करना चाह रहे हो तो ऐसे करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं तो सिंपल यही कहूँगा, स्टार्टिंग में सिर्फ एड सेट बनाओ, ठीक है, एड सेट के बिना इंटरेस्ट लगाओ, ठीक है। आपने सिर्फ डुप्लीकेट जो करना है, आपने एड लेवल को डुप्लीकेट वगैरह करना है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से करना भी है तो आपको मैंने बता दिया कि 3 इंटरेस्ट इसमें लगाने हैं, 3 इसमें, तो 3 इसमें लगाने हैं। और तीनों हर एड सेट में इंटरेस्ट तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए, ठीक है। एक तरह के इंटरेस्ट नहीं आपने लगाने बीच में, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। देन अब मैं इनको करता हूँ डिलीट, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये आपने लगाने भी नहीं है, इस तरीके से करना भी नहीं है। अगर एज आ बिगिनर हैं आप, ठीक है, एज आ प्रोफेशनल आप पहले भी काम कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो यार सिंपल है, आपने क्या करना है, अपने एड सेट लेवल को डुप्लीकेट नहीं करना, आपने अपने एड लेवल को डुप्लीकेट करना है। यहाँ मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो इसकी भी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपने 2 बना लेनी है, ठीक है। अब ये हम क्यों बनाते हैं, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूँ। मैंने यहाँ पर पहले भी इसका पिक्चर क्रिएटिव यूज़ किया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर अब ये क्यों बनाते हैं यार, हम इसको इसलिए इंटरेस्ट हम यहाँ 9 के 9 इंटरेस्ट यहाँ लगाएंगे, ठीक है। हम एड सेट को डबल करने के बजाय हम ये 3 एड लेवल डुप्लीकेट कर लेते हैं, बिकॉज हम एक के बीच वीडियो क्रिएटिव चलाते हैं, एक के बीच इमेज क्रिएटिव चलाते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें इमेज क्रिएटिव चलाई है तो इसमें वीडियोज़ क्रिएटिव चला देंगे, ठीक है, जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है। इसमें हम कैरोसेल चला देंगे जिसमें कस्टमर के रिव्यू टेस्टिमोनियल्स होंगे, ताकि कस्टमर से देखकर भी आ जाता है कि यार, जब सपोज अगर आप तरह से कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, ठीक है, आप सबसे पहले रिव्यूज़ देते हैं, दैन ही बाय करते हैं, दैन ही आप उस सेलर से बाय करते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से हो सकता है, ठीक है। आप रिव्यूज़ दिखाएं, कस्टमर को बिलीव होगा आपके पर, वो फिर बाय करेगा, यहाँ से भी आपको परचेजिंग अच्छी आ सकती है, ठीक है। तो समटाइम ये होता है कि हमें पिक्चर क्रिएटिव से ऑर्डर नहीं आ रहा था तो वीडियो क्रिएटिव से ऑर्डर आ जाता है। तो समटाइम ऐसा होता है कि हमें वीडियो से नहीं आता, कैरोसेल से आ जाता है। तो समटाइम कैरोसेल से नहीं आता तो वीडियो या इमेज से हमें ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप लोगों ने अपनी पहली कैंपेन वगैरह रन करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एसईओ। एसईओ का बड़ा मुझसे पूछा जाता है कि एसईओ क्या है। बेसिकली यार कुछ अच्छे कीवर्ड यूज़ कर लेना, ठीक है, अच्छे इमोजीज यूज़ करना है, वही एसईओ है, ठीक है। प्रोडक्ट की 50% ऑफ दे दो, ठीक है, हालांकि आपने वहाँ ना भी दी हो, ठीक है, फ्री शिपिंग लगा दो, वो भी एसईओ में ही आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यार आपका ये ट्रैकिंग आईडी। अब देखें, multipy.pk का ऑलरेडी यहाँ पिक्सल इंस्टॉल्ड हुआ है, ठीक है, आप लोगों का इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है, समझ गए आप सब। आप लोगों का इंस्टॉल नहीं होगा, जब तक ये इंस्टॉल नहीं होगा आप लोग अपनी कैंपेन नहीं रन कर सकते। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग अपनी कैंपेन नहीं रन कर सकते, ठीक है। यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालोगे, अपने प्रोडक्ट का लिंक डालोगे, अगर आपने यहाँ पर अपना नंबर देना है तो भी दे सकते हो। व्हाट्सअप आपका ऑलरेडी अटैच है, व्हाट्सअप भी अटैच कर सकते हो, बटन अटैच कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जाके पब्लिश कर देनी है, आपकी कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। 16 से 17 घंटे लेगी, 16-17 घंटे लेने के बाद आपकी जो कैंपेन एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद इंशाल्लाह आपको सेल्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये तभी होगा जब
आपकी इसके साथ वेबसाइट कनेक्ट होगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगर आपकी प्रोडक्ट यूनिक होगी, जो कि मैं हमेशा से बात करता आता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने डिटेल टारगेटिंग करके अपनी कैंपेन वगैरह रन कर लेनी है। बाकी इंशाल्लाह पिक्चर कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, ट्रैकिंग आईडी कैसे सेट करनी है, वो कैसे बनानी है, ठीक है, शॉपिफाई के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ऐड अकाउंट, ठीक है, सेल चैनल कैसे ऐड करने हैं, वो जब आप शॉपिफाई की वेबसाइट वगैरह बना लेंगे, अपनी डोमेन वगैरह बाय कर लेंगे, ठीक है, उसको वेरीफाई कैसे करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। नेक्स्ट जो 2 लेक्चर्स होंगे वो देख लेंगे। मैंने इस पिछले जो 3-4 लेक्चर हैं वो सारा का सारा इसमें कवर कर दिया। हालांकि 3 लेक्चर में मैंने सारा कुछ ये समझाया था, लेकिन मैंने 3 लेक्चर का एक ही लेक्चर में कवर कर दिया। तो काइंडली आप सब ये देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, इससे भी, ठीक है, और आप इंशाल्लाह अच्छी सेल्स भी करना शुरू करेंगे। इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि आप सेल्स वगैरह करें। बाकी हम अपने लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आप सब अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।